एसएससी जीडी 2024 का जो चयन सूची आई है, जो अंतिम परीक्षा परिणाम आया है, उसमें एक ऐसी छात्रा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, सेजल राठौर, जिन्होंने इसमें पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की है और आईटीबीपी पोस्ट इनको अलॉट हुई है। मैं इनका इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल ऐसा कि ये मान सकते हो कि जहां पर कोई भी पढ़ाई का साधन नहीं और पढ़ाने के लिए कोई भी जज्बात नहीं, कोई फैमिली में नौकरी वाला नहीं, कोई घर में एक प्रकार से पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं, जहां पर कम उम्र में होते ही लड़कियों को एक प्रकार से बस ये होता है कि एकेडमिक पढ़ लो और उसके बाद बंद करो, घर से निकलने की आज़ादी नहीं। तो इन्होंने उसको साबित किया है, जो समय मांगा था उसको पूर्ण किया है। तो सेजल राठौर को सबसे पहले एसएससी जीडी 2024 में चयन लेने के लिए बहुत बहुत बधाई बेटा, ठीक है। तो मैं आपका यह बताना चाहता हूं बच्चे कि जो ये सेजल राठौर हैं, इन्होंने 2024, इनकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो 15/7/2003 है, ठीक। अभी ये केवल और केवल 21 साल की हैं और 21 साल में नौकरी पा ली है। और मैं मेहनत भी बताऊंगा कैसे इन्होंने क्या किया। आप यहां पर देख सकते हो, रोल नंबर है एसएससी जीडी का, और आप फाइनल लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि यहां पर इनका नाम भी है, ये 1191 नंबर पे 391 80 537, ये इनका रोल नंबर है और ये नाम है, ठीक है। ये इनके पिताजी का नाम है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत की। इनके बारे में जो भी कहूं वो कम है। फिनिक्स संस्थान ऑफलाइन में ये एक प्रकार से आई थी 2022 में, और 2022 में आई थी, तो 2022 में ये 2021 में इंटर पास आउट हुई थी। उसके बाद 22 जब ये आई थी तो ये करीब जहां कोचिंग है वहां से करीब ये मान लीजिएगा 8 से 9 किलोमीटर की दूरी एक तरफ की, और दोनों तरफ मिला के टोटल 18 से 20 किलोमीटर ये साइकिल से यात्रा तय करती थी। और ये मान लीजिएगा इनके घर में कोई भी नहीं चाहता था कि वो इतनी दूर कोचिंग करने जाए, क्योंकि इनके घर का माहौल ही नहीं था कि वहां पर सरकारी नौकरी कोई पाए। इनका घर तो छोड़ दो, इनके जितने भी रिश्तेदार हैं वहां पर भी कोई ऐसा सीन नहीं था कि हमारे घर की लड़की नौकरी करेगी, लेकिन इनका जुनून था, इनका उत्साह था, इनका एक प्रकार से दृढ़ संकल्प था कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इसीलिए इनको एक प्रकार कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते रहो तो मेहनत एक दिन सफल जरूर होती, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। वक्त देना अगर आप चाहते हो तो आपको सफलता मिलेगी, आप ये मान लीजिएगा, और अपने परिवार की दिशा खुद आप बदल सकते हो, ठीक है। सेजल बेटा, ये बताइए, आप जब आप आते तो आपने घर में क्या कहा इंटर के बाद कि हमें कोचिंग करनी है, कैसे आपका उत्साह बना? सर, स्टार्टिंग से ही मेरा मन था कि सरकारी नौकरी का भी करना है आगे, तो इसी वजह से हमने घर में ये बात कही। तो पापा लोगों ने फिर परमिशन दे दी कि जाओ कोचिंग वगैरह का। तो फिर उसके बाद यहाँ ज्वाइन कर ली। उससे पहले हमको कुछ भी नहीं पता था सरकारी नौकरी का क्या होता है, कैसे क्या होता है। फिर यहाँ जब आए तो फिर आप लोगों ने गाइड किया कि कैसे क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद करते रहे यहाँ तैयारी। एक साल तो बिल्कुल बेसिक समझने में लग गया। आप सर लोगों ने इतना गाइड किया हमको। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम देने लगे पढ़ने के बाद। फिर यहाँ पर भी रुक के पढ़ने लगे। तो मैथ वगैरह भी हमको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ही नहीं था, अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा कोई एग्ज़ाम भी निकलेगा। लेकिन सर लोगों ने इतना हम लोगों को उत्साहित किया कि नहीं, हाँ तुम कर सकती हो, हाइट सही है, रनिंग भी कर सकती हो। तो फिर इसी वजह से चलिए, बहुत बहुत इन्होंने बताया कि पापा से इन्होंने कहा, पापा को बहुत बड़ा सल्यूट है कि उन्होंने भेजा बच्ची को पढ़ने के लिए और इन्होंने उसको सार्थक किया। अब बच्चे, मैं इतना चाहता हूं कि ये जो सबसे बड़ी इनका स्कोर जो रहा है एसएससी जीडी में, वो 160 में 147.5 नंबर इनका पूरा स्कोर बना है। रही बात मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, इन्होंने सॉल्व के सारे 40 अंक के आए थे, 20 क्वेश्चन थे। और ये बता दें, इनको मैथ बिल्कुल नहीं आती थी। मैथ में बेसिक आता था, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कभी एग्जाम निकलेगा, इन्होंने खुद बताया। लेकिन एक ही चीज थी जो इनके पास थी, वो थी मेहनत और दृढ़ विश्वास कि हम उतनी दूर से 18 से 20 किलोमीटर साइकिल डेली चला के आ रहे हैं, तो हमें नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, और अपने घर में साबित करना है कि अगर लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, बस मेहनत की कमी होती है। तो साथियों, इन्होंने मैथ, रीजनिंग अब इनसे जना जानते हैं। और ये भी बता दें, इन्होंने कोई हाई फाई बुक्स नहीं पढ़ी हैं, कोई पब्लिकेशन पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ बेसिक्स बुक पढ़ी है। अब मैं इनसे खुद ही जान लेता हूं कि उन्होंने मैथ के लिए क्या किया, रीजनिंग के लिए क्या किया, जीके के लिए क्या किया, हिंदी के लिए क्या किया। बच्चे, आप बता सकते हो, बताइए, मैथ के लिए आप कौन सी बुक लगाते थे? सर, मैथ के लिए एसडी
यादव बुक स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब लगाते थे, और फिर उसके बाद बेसिक तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, मान लो बेसिक मतलब ऐसे ही बुक से ही लगाते थे। मैथ के लिए बताया कि एसडी यादव बुक, और ये इसी से इन्होंने बेस पूरा तैयार किया बच्चा, एसडी यादव किताब। और फिर बाकी प्रैक्टिस किए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करती नहीं, मॉक देती नहीं, रीजनिंग के लिए बस केवल प्रैक्टिस केवल क्लास लेते थे। और रीजनिंग के लिए इन्होंने क्लास लिया फिनिक्स एकेडमी के साथ में, प्रैक्टिस की है। और रीजनिंग के लिए मैं पहले ही कहता हूं कि एक बार अगर आप टॉपिक पूरे कंप्लीट कर ले तो उसके बाद प्रैक्टिस करो, दैट्स इनफ। उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बच्ची, आपने हिंदी कैसे तैयार की? हिंदी के नोट्स बने थे मेरे, तो उसी से रिवीजन करते रहे, फिर बाकी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करके नोट्स बनाए थे, साथ में उसका रिवीजन करती रही, बस। ठीक है। और जीके जीएस के नोट्स मेरे बने थे, कोचिंग से ही बने थे, उससे ही रिवीजन किया, बाकी स्टैटिक वगैरह तो। और ये बताइए, अगर बुक आप प्रेफर करोगे जो लूसेंट नीली वाली है, क्या आपका उसका योगदान है? आपके पास नीली वाली लूसेंट किताब है? ये सर मेरे पास लूसेंट की है। इनके पास लूसेंट किताब है, उससे इन्होंने पढ़ा भी है। और सबसे बेस्ट बुक अगर मैं बताऊं किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, कम समय में जो बच्चा कंपटीशन का सी नहीं जानता है वो भी पेपर को पास आउट कर देगा, तो जीके के लिए इन्होंने लूसेंट किताब को प्रेफर किया। और इन्होंने कोई ये नहीं बहुत बड़े रिसोर्सेज पैदा किए, बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया। और उन्नाव में तो सबसे सस्ती कोचिंग है, इस बात को आप भी जानते हो। ठीक है, उन्नाव में आप बता सकते हो यहाँ पे आपकी कितनी फीस मंथली पड़ी थी जब पूरे पैकेज में पड़ा था? उसमें सर 1000 का था। नहीं, जो पूरा एक प्रकार से पैकेज था ना, पूरे साल की यहाँ कितनी फीस है? 250 रुपए। 250 रुपए मंथली पैकेज। अगर आप देखोगे 3000 रुपए पूरे साल का पड़ा था। 3000 में हम लोग पढ़ा रहे थे, प्रत्येक बच्चे को 250। इस बात का बिल्कुल सबूत है, सच्चाई है। पूरे उन्नाव में सबसे सस्ती शिक्षा देते हैं, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, बस एक ही उद्देश्य है, सिखाना, पढ़ाना और नौकरी दिलाना। पूरी ताकत जी जान लगा देते हैं, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खुशी कि हाँ बच्चा निकल गया। और जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दूर दूर से साइकिल चला के आके एक उम्मीद की किरण लेकर कि यार पापा ने भेजा है, कुछ करना है, तो इन्होंने सार्थक किया। इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं, जो इन्होंने अपने माता पिता के सपनों को अपनी मेहनत से सार्थक सिद्ध किया है। बस यही कॉन्सेप्ट आप अपनाइए, डेली पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन मिलना तय है। कटाप चाहे जितनी जाए, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कटाप बहुत पीछे रह जाएगी, आप बहुत आगे होंगे। ठीक है, आशा कर मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक और बात बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी इनका चयन हो गया है। इनका एक प्रकार से फिजिकल लगा हुआ है, डीवी लगा हुआ है, रिटर्न का क्वालिफाई है। तो ये होता है ना कि आप तैयारी जरूरी नहीं किसी एग्जाम को टारगेट करके करो। इन्होंने आप क्या किसी को तैयारी मान के किए थे या फाउंडेशन मान के किए थे? सर हमको एक बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, बस उसके लिए मतलब कोई ये नहीं था, टारगेट नहीं था कि बस यही एक करना है। तो देखो, इन्होंने बताया इनको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, कोई टारगेट नहीं था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप फाउंडेशन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो, सारे एग्जाम में काम आएगा। जो एसएससी का देने जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते रहो, बस और कुछ नहीं करना है। तो बहुत बहुत बताइए, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी प्रकार के नए सफलता के आयाम फिनिक्स एकेडमी लिखती रहेगी, और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा।